दोस्तों, इस सीरीज में हम बॉलीवुड फिल्म्स के जरिए जिंदगी के बड़े सवालों को उठाते हैं। एपिसोड 4 में हमने उड़ान के बारे में बात की थी। एक बेटे और बाप के रिश्ते को समझाया था कि कैसे एक बेटा जो अपने पिता के कंट्रोल से निकलना चाहता था। आज के एपिसोड में हम उसी रिश्ते का दूसरा पहलू देखेंगे, बाप के एंगल से, पिता के एंगल से। 3 अलग अलग फिल्म्स हम लेकर आए हैं, 3 अलग अलग पिता हैं और 3 ऐसे सबक हैं जो हर पिता और हर बेटे को एक बार ज़रूर सुनने चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। आप किसी के पिता भी हो सकते हैं, किसी के बेटे भी हो सकते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल, और इससे बड़ा ईमानदारी से सोचिएगा, जो मैं सामने रखने जा रहा हूँ। अगर आप एक पिता हैं या कभी पिता बनेंगे तो आप किस चीज़ के लिए जाने जाना चाहेंगे? अपनी सक्सेस के लिए, अपने प्रिंसिपल्स के लिए, अपने रिवेंज के लिए, या अपने बच्चे की खुशी के लिए? और अगर आप एक बेटे हैं तो एक बार ये सोचिए कि आपके पिता ने आपको क्या दिया। सिर्फ पैसे, सिर्फ रूल्स, नियम कायदे कानून, या फिर कुछ ऐसा जो आज भी आपके अंदर जिंदा है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो जख्म हो। आज 3 पिताओं की कहानी बॉलीवुड के एंगल से, जो बॉलीवुड ने हमें दिखाई और जो हम सबके घरों में छिपी हुई हैं। तो चलिए, 3 फिल्म्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 3 अलग अलग ज़माने की फिल्में, 3 अलग अलग तरह के पिता। पहले चलते हैं 60 के दशक में। मुग़ल आज़म के आसिफ की मास्टरपीस अकबर, एक एम्परर, एक फादर। बेटे सलीम का प्यार अनारकली से और अकबर का ईगो, एक अहम, जो एक बाप से बड़ा हो गया। फिर बात करेंगे 1975 में आई फिल्म दीवार की। यश चोपड़ा की टाइमलेस फिल्म, एक बाप जो गलत वक्त पर गलत चॉइस करता है और 2 बेटे उसकी उस चॉइस की कीमत पूरी ज़िंदगी चुकाते हैं। और साथ ही बात करेंगे फिल्म शोले की, रमेश सिप्पी की लेजेंडरी फिल्म। ठाकुर बलदेव सिंह, एक फादर फिगर जो रिवेंज की आग में इतना जल जाता है कि उसकी अपनी ह्यूमैनिटी ही राख हो जाती है। 3 अलग स्टोरीज, लेकिन एक कॉमन थ्रेड। तीनों ने कुछ ऐसा चूज़ किया जो उन्हें अपने बच्चों से दूर ले गया, और यही आज का सवाल है। चलिए पहले पिता का जिक्र करते हैं, अकबर, बादशाह अकबर। जब बादशाह अकबर का ईगो प्यार से बड़ा हो गया। मुग़ल आज़म में अकबर एक कॉन्ट्रडिक्शन है। वो एक महान एम्परर है एक तरफ, जिसने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया, लेकिन एक बाप के रूप में वो फेल हो गया, क्योंकि उसने अपने ईगो को अपने बेटे के प्यार से बड़ा मान लिया। उसका बेटा सलीम अनारकली से प्यार करता था। ये प्यार रियल था, लेकिन अकबर के लिए ये एक शाही बेइज्जती थी कि एक शहजादा कैसे कनीज से प्यार करे, नाचने गाने वाली से प्यार करे। उसे बेटे का दर्द नहीं दिखा, उसे अपनी तौहीन दिखी, और इसी ईगो की वजह से उसने अनारकली को दीवार में चुनवाने का हुक्म दे दिया। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल ड्रामा नहीं है, ये उन लाखों इंडियन फादर्स की कहानी है जो अपने बच्चों की चॉइसेस को अपनी इज्जत का सवाल बना लेते हैं। मेरा बेटा ये नहीं करेगा, लोग क्या कहेंगे। ये लोग जो हैं, ये कब आते हैं, कहाँ होते हैं, कोई नहीं जानता, लेकिन ये कहते बहुत हैं कि मेरी बेटी उससे शादी नहीं करेगी, खानदान की इज्जत का सवाल है। अकबर आज भी हर घर में बैठा है दोस्तों, बस थ्रोन नहीं है उसके पास। जब एक बाप अपने ईगो को अपने बच्चे के सपने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानता है तो वो एम्परर तो नहीं रहता, वो सिर्फ एक अकेला इंसान रह जाता है। और इस फिल्म के आखिर में अकबर जीतता तो ज़रूर है, लेकिन वो जीत बड़ी खोखली होती है। सलीम उससे दूर है, अनारकली चली गई, और अकबर के पास सिर्फ उसका थ्रोन है, जो किसी रात अकेले ठंडा हो ही जाएगा। दूसरा पिता, फिल्म दीवार का वो बाप, जब एक गलती पूरी पीढ़ी को तोड़ दे। यानी दीवार फिल्म में एक ऐसा पिता है जिसकी एक गलती है, वो उसकी पूरी पीढ़ी को तोड़ देती है। दीवार में बाप का नाम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसकी गलती बहुत बड़ी है। वो एक यूनियन लीडर है जो एक कमज़ोर मोमेंट में सरेंडर करता है, अपने साथियों को बिट्रे करता है, और उस बिट्रेयल की वजह से उसके बेटों के हाथ पर, इनफैक्ट बेटे के हाथ पर, जो अमिताभ बच्चन ने रोल प्ले किया था, एक टैटू बना दिया जाता है कि मेरा बाप चोर है। ये एक सीन है, लेकिन ये सीन पूरी फिल्म का फाउंडेशन है। विजय यानी अमिताभ बच्चन उस टैटू को कभी नहीं भूलता। वो गलत रास्ते पर जाता है, लेकिन उस रास्ते की शुरुआत उसके बाप की उस एक गलती से हुई थी। यहाँ दीवार एक बहुत अनकंफर्टेबल सच बोलती है। पेरेंट्स की गलतियाँ बच्चों की ज़िंदगी शेप करती हैं, चाहे पेरेंट्स चाहें या ना चाहें। यानी ये अगर वो नहीं भी चाहते तो होता है। एक बाप की वीकनेस, एक माँ का अनफुलफिल्ड ग्रीफ, एक घर की फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, ये सब बच्चे एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो उसी पेन को अपनी ज़िंदगी में कैरी करते हैं। आज साइकोलॉजी इसे
इंटर जनरेशनल ट्रॉमा कहती है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। दीवार ने 1975 में यही दिखाया था बिना उस शब्द के। विजय एविल नहीं था, बुरा नहीं था, वो एक वाउंडेड चाइल्ड था और एक वाउंडेड मैन भी बन गया, घायल व्यक्ति बन गया। बाप जो छोड़ जाता है वो सिर्फ पैसे नहीं होते, वो अपने डिसीजंस, अपने ज़ख्म, अपनी इनकम्प्लीट स्टोरीज़ भी छोड़ जाता है और बेटा फिर उन्हें उठाकर ज़िंदगी भर चलता है, पूरी ज़िंदगी ढोता है। तीसरा पिता यहाँ पर ठाकुर है। जब रिवेंज फैमिली से बड़ा हो जाता है, हम बात कर रहे हैं फिल्म शोले की। शोले में ठाकुर बलदेव सिंह एक रिस्पेक्टेड फिगर हैं, गांव के सबसे इज्जतदार इंसान हैं, लेकिन जब गब्बर उनके पूरे परिवार को मारता है तो ठाकुर का एक ही मिशन बचता है, बदला, रिवेंज। और इस रिवेंज के लिए, बदले के लिए वो जय और वीरू को हायर करता है, उन्हें बेटों की तरह रखता है, उनसे प्यार करता है, लेकिन उसकी आंखों में जो आग है वो सिर्फ गब्बर के लिए है और उस आग में वो सब कुछ जल जाता है जो बचा था। ठाकुर की ट्रेजेडी ये है कि उसने रिवेंज को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। जब इंसान किसी एक चीज़ को, चाहे वो बदला हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे रिग्रेट हो, अपनी पूरी ज़िंदगी का सेंटर बना लेता है तो बाकी सब पेरिफेरल हो जाता है, सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता। आज इतने लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे पुराने दर्द को, अपनी किसी पुरानी गलती को, किसी पुराने दुश्मन को अपनी ज़िंदगी का सेंटर बनाए हुए, अपनी ज़िंदगी का केंद्र बना लिया है और उस ऑब्सेशन में उनके आसपास के लोग जो उन्हें प्यार करते हैं इनविजिबल हो जाते हैं। ठाकुर की यही ट्रेजेडी है और ये ट्रेजेडी आज भी बहुत रियल है। तीनों बाप का एक कॉमन थ्रेड है, तीनों पिताओं का, और असली सबक भी एक ही है। तीनों फादर्स अलग अलग थे, लेकिन तीनों ने एक ही गलती की, उन्होंने कुछ और चीज़ को अपने बच्चों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मान लिया। अकबर ने ईगो को, अपने अहम को, दीवार के पिता ने फियर को, डर को, जो उसे सरेंडर करवा गया। ठाकुर ने रिवेंज को, यानी बदले को, और तीनों केसेस में रिजल्ट एक ही था, रिश्ता टूट गया, बच्चे दूर हो गए या फिर बच्चे खो गए। यहाँ एक डीप स्पिरिचुअल ट्रुथ है, हर इंसान के अंदर एक कोर होता है जो लव करना जानता है, जो कनेक्ट करना जानता है, लेकिन जब हम उस कोर को यानी उस ईगो को या फिर उस फियर को या फिर उस ऑब्सेशन से उसको ढक देते हैं तो वो प्यार कहीं दब जाता है और बाहर सिर्फ वही दिखता है जो हमने ऊपर से ओढ़ा हुआ है। अकबर के अंदर भी एक लविंग फादर था जो रोया था जब सलीम युद्ध में गया। दीवार के बाप के अंदर भी एक इनोसेंट आइडियलिस्ट था जो सिस्टम से लड़ना चाहता था। ठाकुर के अंदर भी एक पीसफुल मैन था जो सिर्फ अपने परिवार के साथ जीना चाहता था, लेकिन ज़िंदगी ने उन्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां उन्होंने गलत चॉइस की। बाप बनना आसान है, फादर बनना बहुत मुश्किल है, और इन दोनों में फ़र्क यही है कि जो ईगो और लव में है, यानी जन्म देते ही किसी बच्चे को आप उसके पिता तो बन जाते हैं, लेकिन उस रोल को निभाने के लिए आपको गहराई चाहिए। दोस्तों, मुग़ल आज़म, दीवार और शोले, ये तीनों फिल्म्स हमें एक ही बात बताती हैं, एक बाप की सबसे बड़ी लेगेसी उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी सबसे बड़ी लेगेसी वो इमोशनल वर्ल्ड है जो वो अपने बच्चों के अंदर बनाता है। अगर उस वर्ल्ड में, उस दुनिया में प्यार है, सेफ्टी है, एक्सेप्टेंस है, तो बच्चा चाहे कहीं भी जाए वो स्ट्रांग ही बनेगा। और अगर उस वर्ल्ड में ईगो है, फियर है या एब्सेंस है, तो बच्चा पूरी ज़िंदगी उस खालीपन को भरने की कोशिश करता रहेगा। आज अगर आप एक पिता हैं तो एक सवाल अपने आप से पूछिए, आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं? अपना वक्त, अपनी प्रेजेंस, अपना जेन्युइन इंटरेस्ट, या फिर सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशंस? और अगर आप एक बेटे हैं तो एक काम करिए, अपने पिता की गलतियों को एक बार उनके दर्द की नज़र से ज़रूर देखिए। वो शायद परफेक्ट नहीं थे, लेकिन शायद वो भी एक ब्रोकन वर्ल्ड से आए थे जहां उन्हें भी कोई नहीं सिखा पाया था कि प्यार को कैसे एक्सप्रेस किया जाता। और ये प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तानी पिताओं के साथ सबसे ज़्यादा, उन्हें पता ही नहीं है कि बच्चे को प्यार कैसे करना है। खासकर पुरानी जनरेशन में तो अपने बच्चों को हक भी नहीं कर पाते थे। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, खासकर उस इंसान के साथ जिसके बारे में आपको लगता है कि उसका रिलेशनशिप अपने पिता के साथ कॉम्प्लिकेटेड है। कमेंट में बताइए इन तीनों फादर्स में से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगता है। साथ ही मुझे ये भी बताते रहिए कि क्या आगे भी आप इस तरह के एनालिसिस देखना चाहेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम एक अलग नज़रिए से, बॉलीवुड के नज़रिए से आपको ज़िंदगी के कई सवालों के आंसर देने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब पसंद आ रहा होगा और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।